Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update। आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर। उसके पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन तीन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलते हैं आज पढ़ने के लिए। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पहला पॉइंट है a(x1, y1), दूसरा पॉइंट b(x2, y2). इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से। तो देखिएगा ए बी जो दूरी आएगी वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर अगर हमें कहा गया किसी पॉइंट की से दूरी ओरिजिन से निकालनी हो तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 और यहाँ x, y। ए बी दूरी आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a 3, -1 एंड b 11, y इज़ 10 यूनिट। तो आपको y की वैल्यू बतानी है। क्या दिया हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। a एक पॉइंट है 3, -1 पर और b एक पॉइंट है 11, y पर। इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, दूरी है 10 यूनिट की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। देखिएगा क्या होगा, a(x1, y1) इक्वल a(3, -1), b(x2, y2) इक्वल b(11, y)। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में y2 x2 माइनस x1, तो x2 है 11, x1 है 3 प्लस y2 है y1 है -1। यहाँ से क्या होगा, 11 में से 3 माइनस होगा तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। और हमें ए बी की दूरी पता है 10 यूनिट, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर 2y प्लस 1। इसको ब्रेक किया गया है तो यहाँ पे हमें ये मिला है 64 प्लस 1 65। इस साइड लाएंगे 65 माइनस होगा तो यहाँ 35 बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y। अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएँ तो मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर 2y को लिखा जा सकता है 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल 0। बचे हुए पोर्शन को इधर करना चाहेंगे, यहाँ से कॉमन हो जाएगा y, तो यहाँ मिलेगा y प्लस 7 और यहाँ से कॉमन हो जाएगा -5, तो यहाँ मिलेगा y प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ से y प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 5 इक्वल 0। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5 और एक जगह माइनस। तो y की दो वैल्यू एग्जिस्ट की, एक है 5 और दूसरा है -7। दोनों एग्जिस्ट इसलिए की क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, इसलिए यहाँ दो वैल्यू एग्जिस्ट की। अगर यही बात डिस्टेंस पर करते, डिस्टेंस प्लस और माइनस आता तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, तो हम केवल प्लस वाला मेजर करके चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द पॉइंट P k-1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट, उसका मतलब समझिएगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। किसी एक पॉइंट से A और B की दूरी जो है वो इक्वल है। देखिएगा हम फिगर बना रहे हैं, एक पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट है 3, k और एक पॉइंट B है
इसका कोऑर्डिनेट है k, 5 और एक पॉइंट है P k -1, 2। इस P की दूरी इस A की दूरी से और इस P की दूरी इस B की दूरी से इक्वल है। तो हमको सॉल्व करना है k की वैल्यू के लिए। तो देखिएगा एक बार हम लिख सकते हैं AP जो दूरी है वह BP के दूरी के बराबर है। तो हम फिर क्या करना चाहेंगे, AP की दूरी निकाल लेते हैं। AP हो जाएगा कितना, ये x2 का काम करेगा, ये x1 का, तो k -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 k का होल स्क्वायर इक्वल, ये काम करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का, ये काम x1 का, ये काम y1 का। तो यहाँ से k -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा k -4 का होल स्क्वायर 2 k का होल स्क्वायर इक्वल, ब्रैकेट देखिएगा, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं, k +1 का होल स्क्वायर 5 - 2 करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा k² -8k + 16, इसको ब्रेक करेंगे तो 4 -4k + k² इक्वल, k से k कैंसिल, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर 9। देखिएगा k² + k², 2k² -8 -4 -12k, 16 + 4 20 -10 करेंगे, अगर यहाँ 20 लिख दें और ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 0, तो ये हो जाएगा 2k² -12k + 10 = 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो हो जाएगा k² -6k + 5 = 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो देखिएगा 5 × 1 = 5, 5k -k + 5 = 0। इन दोनों जगहों से k कॉमन हो जाएगा और यहाँ मिलेगा k -5 और यहाँ से -1 कॉमन होगा, k -5 = 0। k -5 = 0, तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी एक बार 1, या तो इस तरह आप करें k -1 = 0 और k -5 = 0, तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 1 या k की वैल्यू मिलेगी 5, यानी k की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक होगी k = 1 और एक होगी k = 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको रिलेशनशिप दिखाना है x और y के बीच में। यह भी क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट पर ही पिछले क्वेश्चन की तरह बेस्ड है, बस इसमें y x के फॉर्म में दिखाना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। P एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अगर हम कहें A कोई एक पॉइंट यहाँ है और A है कितना 1, 4, B एक पॉइंट यहाँ है जिसकी दूरी है -1, कोऑर्डिनेट है -1, 2। हमें ये दिया हुआ है A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है, तो हम फिर से लिख सकते हैं AP = BP। अब देखिएगा AP को लिखा जा सकता है कोऑर्डिनेट के माध्यम से। अगर हम इसको x2 माने, अगर आपको ये दिक्कत होती है मानने में तो पहले ही आप मान लीजिए P x2, y2 = P x, y, A x1, y1 = A 1, 4। ये 4 है। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब तो यहाँ से लिख सकते हैं AP, और अगर आप दूसरे फॉर्मेट के लिए इसके लिए चलना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए P x2, y2 = P x, y, और B के लिए चलना चाहते हैं तो x1, y1 = B -1, 2। तो देखिएगा AP = BP हम कहे हैं, तो AP को लिखा जा सकता है x2 - x1, x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू है 1,
यहाँ से और आपको आसान हो जाएगा, आप फाइंड आउट करना है x2 और y2। x2 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर रूट में अगर इधर देखें तो x2 की वैल्यू है x -1 प्लस y2 की वैल्यू है y -2 का होल स्क्वायर। फिर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक करें तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x + 1, इसको ब्रेक करेंगे तो y स्क्वायर -8y + 16 इक्वल x स्क्वायर +2x + 1 y स्क्वायर -4y + 4। देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस है और राइट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो -2x -8y, 16 + 1 को लिखना चाहेंगे तो 17 इक्वल 2x -4y, 4 + 1 5। अब सभी को अगर एक तरफ करें तो देखिएगा सभी वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ करने के लिए चलना है, तो लिख सकते हैं 2x -4y। अगर इसको इधर लाया गया है तो ये प्लस हो जाएगा और 8y भी प्लस के साथ 17 और 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो माइनस हो जाएगा। 2x + 2x 4x 8y -4y + 4y इक्वल 12। अगर देखें तो हमें कॉमन 4 मिल जाएगा, तो यहाँ से x + y इक्वल 3 और y इक्वल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 - और यही हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा जो कि आपको इस क्वेश्चन में शो करना था। इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन नए टाइप का है, अभी तक हम लोग एक ही टाइप के क्वेश्चंस पर सॉल्यूशन किए थे। यहाँ पे कहा गया है कोई पॉइंट है x एक्सिस पर, तब उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, और अगर कोई पॉइंट है y एक्सिस पर तब उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा इसमें कहा गया फाइंड दोज पॉइंट ऑन द x एक्सिस, और यहाँ कहा गया कोई पॉइंट कहाँ पर है, अगर x एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x, 0। तो यहाँ से कह सकते हैं लेट बी अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस whose coordinate is b x, 0। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ए का कोऑर्डिनेट है 5, -3, और एक कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0, और आपको उसके बीच की दूरी पता है 5 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो देखिएगा x1, y1 को कहेंगे a, 5, -3, b x2, y2 को कहेंगे b x, 0। तो यहाँ से ए बी जो दूरी होगी वो हो जाएगा √ में x2 - x1, x2 की वैल्यू है x -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 - -3 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 5 यूनिट, तो यहाँ 5 इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं x -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर देखिएगा दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं इतना +9।
फिर देखिएगा अगर हम इसको इधर ला के माइनस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 16 इक्वल x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल प्लस माइनस 4। ध्यान दीजिएगा इसके स्क्वायर रूट को यहाँ कैंसिल किया गया, स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट किया गया, तो यहाँ में प्लस माइनस 4 मिला है, तो x बराबर मिल जाएगा 5 प्लस माइनस 4। यानी x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक होगी x 5 प्लस 4 और दूसरी होगी 5 माइनस 4। तो x की एक वैल्यू हो सकती है 9 और दूसरी वैल्यू 1। x की यहाँ दो वैल्यू एग्जिस्ट की, एक है 9 दूसरा है 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ b x, 0 इक्वल b 9, 0 या b 1, 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर। कल के लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। देखिएगा यहाँ दिया फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो फिर से देखिएगा ऑन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है 0, y। तो यहाँ फिर से लेकर चलेंगे, लेट P be a point on the y axis whose coordinate is P 0, y। देखिएगा हमसे कहा है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y। उसकी दूरी किसी एक पॉइंट A से, A का नाम है -5, 2, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 9, -2। इससे दूरी इक्वी डिस्टेंट है। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं AP इक्वल BP। आपको बताया जा चुका है, आपकी आसानी के लिए आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, और यहाँ पर करने के लिए इसको x2 y2, इसको x1 y1 ले सकते हैं। तो देखिएगा हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो AP स्क्वायर इक्वल BP स्क्वायर। इसका मतलब अगले वाले स्टेप में आपको स्क्वायर रूट नहीं लगाना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 5 5 जो 25, y माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल 9 9 जो 81, 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर से प्लस y स्क्वायर कैंसिल। फिर देखिएगा 25 और 4 को ऐड करेंगे तो 29 माइनस 4y इक्वल 81 प्लस 4, 85 प्लस 4y। y को एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ, तो यहाँ से देखिएगा 29 माइनस 85 इक्वल 4y प्लस 4y, 4y प्लस 4y 8y, और इसमें से ये घटाएंगे तो 35 और 56, ठीक है, -56। तो यहाँ से y इक्वल मिल जाएगा -56 डिवाइडेड बाई 8। तो y की वैल्यू आ गया -7। हमें बताना था कोऑर्डिनेट, तो हम लिख सकते हैं जो पॉइंट P 0, y है उसकी वैल्यू हो जाएगी P 0, -7। कल मिलेंगे तो अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज पर। यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसे मान सकते हैं a x1, y1 इक्वल a 2, 3, b x2, y2 इक्वल b 4, 1। यहाँ से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लिखें तो ए बी इक्वल हो जाएगा √x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर
4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का, तो देखा जाए तो यहाँ से जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और अगर 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 2 जाए 2√2 यूनिट। ए बी की दूरी आ गई। चलते हैं इसी के सेकंड सेक्शन पर, तो यहाँ से इसे भी मानेंगे x1 कामा y1 इक्वल a माइनस 5 कामा 7 b x2 कामा y2 इक्वल b माइनस 1 कामा 3। तो यहाँ से फिर से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं ए बी इक्वल x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4 से 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 32, और इसको लिखा सकता है 4√2 यूनिट्स ए बी के बीच की दूरी। चलते हैं इसी के तीसरे सेक्शन पर। देखिएगा तीसरा सेक्शन लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन का ही, 3 पोर्शन है इसमें। यहाँ से फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, जो फार्मूला होता है वो लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x2 यहाँ पर है उसकी वैल्यू है -a, x1 यहाँ पर है उसकी वैल्यू है a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b, y1 की वैल्यू है b का होल स्क्वायर। यहाँ से -a माइनस 2a का स्क्वायर -b 2b का स्क्वायर। अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों जगह से 4 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा तो 2 मिलेगा, और स्क्वायर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिएगा इसमें बोला गया फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट इतना 0,0 36,15। तो हम मानते हैं a x1, y1 इक्वल a 0,0 एंड b x2, y2 इक्वल b 36,15। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से ए बी की जो दूरी होगी वो मिल जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा x2 की वैल्यू है 36, x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 15 माइनस 0, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो हमें मिलेगा 36 का स्क्वायर 3 3 9 3 3 36 36 18 36 6 3 9 3 1296 प्लस 225, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521। अब देखिएगा हमसे कहा गया है कि इस क्वेश्चन के लिए अगर इसका देखें तो ये 39 यूनिट ए बी का दूरी होगा। हमसे कहा गया है आगे के सेक्शन में कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 का फिगर यहाँ पे बना हुआ है। देखिएगा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच की दूरी बतानी है हमें, और कहा गया है ए से एक्स एक्सिस पर 36 किलोमीटर चला गया है और उस पॉइंट से वाई एक्सिस बी की तरफ 15 किलोमीटर चला गया। तो आपको ए से बी के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिएगा ए का कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करें तो ए का कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन
और अगर हम b का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो b का कोऑर्डिनेट होगा 36,15। जो काम हम यहाँ किए हैं सेम वही कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। तो यहाँ से हमें ए बी पॉइंट के बीच की दूरी सेम मिलेगी 39। अंतर इतना होगा, यहाँ पे यूनिट लिखा गया है और यहाँ हमें यूनिट पता है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं 39 किलोमीटर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के सल्यूशन पर। तो यहाँ पे देखिएगा पहले कोऑर्डिनेट को ए माना गया है, ए पॉइंट, दूसरे कोऑर्डिनेट को बी पॉइंट माना गया और तीसरे कोऑर्डिनेट को सी पॉइंट। अगर हम दिखा ले जाएं कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होगी ए सी के बीच की दूरी के, तो हम कह सकते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट ए बी और सी आपस में कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो ये तीनों पॉइंट, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखिएगा ए बी के बीच की दूरी निकाली गई है √5, बी सी के बीच की दूरी निकाली गई है √212 और सी ए के बीच की दूरी निकाली गई है √265। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी सी ए की दूरी के बराबर नहीं है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे दिखा सकते हैं √5 प्लस √212 इज़ not equal to √265. This implies A, B, C are not collinear point. जब भी आपको तीन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना होगा डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, तो आपका काम हमेशा होगा ए पहले दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी, बाद के दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी का सम पहले और आखिरी कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी के सम के बराबर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल सी ए, उसके बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे आप कोलिनियर नहीं शो कर पाएंगे।